बस कर बेटी। बापू को समझाना, बनने ना भेजे। बेटियों की तो तकदीर ही ऐसी होती है, सदा अपने माँ बाप के घर में थोड़ी ना रहे छोकरियाँ। जल्दी करो रामचरण, औरत निकला जा रहा है। चल बेटा चल चल लाडो, देर ना कर बेटा। नहीं बाबू नहीं, जा बेटा जा, नहीं बनने नहीं जाना। जिद को नहीं करेंगे, चल नहीं जाना बाबू। चलो बनने मत भेजो, जानो पड़े ना। चल बेटा चल, चल लाडो चल। चल बेटा जितने कर। चल। बैठ बेटा, बैठ जा बैठ जा बेटा। हमारे देश में विवाह किसी भी लड़की की जिंदगी का एक बेहद अहम पहलू होता है, क्योंकि इस रस्म के बाद उस लड़की को एक बिल्कुल नई दुनिया को अपना घर बनाना होता है। अलग लोग, अलग रस्में, अलग रिवाज। शायद इसीलिए ससुराल के लिए विदा होते वक्त हर लड़की का दिल टूटता है, आंखें भर आती। लेकिन ममता जिस तरह से अपने ससुराल जाने का विरोध कर रही थी, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, क्योंकि अपना घर, अपने पति के साथ खुशनुमा जिंदगी, ये तो हर लड़की का सपना होता है। लेकिन ममता के ये आंसू अपने मायके से बिछुड़ने के नहीं थे, बल्कि ये आंसू थे अपनी ससुराल जाने के डर से। आखिर क्यों ममता अपने ससुराल जाने से इतना डर रही थी, ये जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा पीछे। बहुत मजा आया नहीं आज क्लास में? हाँ, सारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया क्या? ना, मैंने तो ना किया। अरे फेल हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, कल तो मुझे कॉलेज ही नहीं आना है। क्यों? मेरा गौना हो रहा है ना, अब वहाँ जाकर होम साइंस का प्रैक्टिकल करूंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग कल मेरे गौने में आ रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। पक्का ना? पक्का। चलो ठीक है, बाय। बाय। चल। अरे रुकना, इतना क्यों चल रही है? थक जावेगी। अब बैठ हमारी मोटरसाइकिल पे, तने घर छोड़ दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। अरे इतना क्यों टेंशन ले रही है? छोड़ रहा हूं ना हमारी बाइक पे। मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। अरे बापू का पैसा खर्च मत कर, नई बाइक है हमारी, हवा से बात कराता हूँ आज। आजा। चल यहाँ से। अरे 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 बात तो सुन छोरी। अरे रोकना छोरी, और आजा तने छोड़ दूं। अरे थक जाएगी। अरे बैठ हमारे बाइक पे। अरे रोकना। चल फिर कल मिलते हैं। बाय। बड़ी चालू है रे तू। सहेली साथ में थी, इसने बैठी नहीं। अरे वो अब गई, अब तो बैठ हमारे साथ। मैंने कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी। देख ज्यादा उड़ मत, वरना घर पे कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन? अंग्रेजी? देख तारे प्यार में इंग्लिश बोलना सीख गया हूं मैं। अरे अब तो बैठ, बैठ ना। चल कल मिलता हूं। अब सुन, ये लाओ थारे लिए, बाजार गया था। ले ले लेना, कल मिलता थारे से।
क्यों हुई ममता? इतनी देर कटे लगा दी? और तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, वो बस नहीं मिली ना, इसलिए पैदल आना पड़ा। चल बैठ। क्या है इसमें? सरकारी है, छोड़ मने। अरे सब अपने घर के लिए लेती है, कुछ हमारे घर के लिए भी ले लिया कर। बहुत भारी है, उठा उठा के थक जाएगी। चल छोड़ आता हूँ तन्ने। मन्ने सब घूरे हैं, मन्ने सब चौका ना लागे, छोड़। अरे मन्ने तो लागे है और होना वही है जो मन्ने पसंद है। तूने शराब पी है? अरे ये तो मर्दों के शौक हो गए है। जा यहाँ से, थारे मुंह नहीं लगना मन्ने। कौन था ये लड़का जो बार बार ममता का पीछा कर रहा था? और क्यों ममता चुपचाप उसकी हर बदतमीजी को सहन करती जा रही थी? अक्सर लड़कियां अपने साथ हुई छेड़छाड़ की बात घर पर नहीं बताती, इस डर से कि कहीं उनका पढ़ना लिखना ना रोक दिया जाए। क्या ममता को भी इसी बात का डर था या उसने किसी और वजह से चुप्पी साध ली? इस सवाल का जवाब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। माँ, भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। कहीं देखे चरण छू बेटा। ए छोरी, रामचरण, अपनी छोरी ने सिखाया नहीं कि उसके ससुर के सामने सर पर आंचल होना चाहिए? कोई बात नहीं बापू, मैं सिखा दूंगा। सुन छोरी, अब तेरे माँ से रोटी लेके खाने के दिन नहीं है, परोसने के दिन आ गए हैं। रामचरण, ज्यादा पढ़ाने लिखाने का यही नतीजा हुए, चोरियों के लक्षण खराब हो जाते हैं। अच्छा भाई रामचरण, अब बखत आ गया है, इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दे। जो आप हुक्म करो, हमारी बेटी आपके घर की बीदनी है। आप मुहूर्त निकलवाओ, मैं गौना की तैयारी करा। ममता, क्यों आए हैं ये लोग यहाँ पे? अरे बिटिया कैसी बात कर रही है? ससुराल वाले आए हैं थारे और गौने की बात करने के लिए। मन्ने नहीं जाना कहीं। रछोरी, कैसी बात कर रही है तू? अरे ससुराल जाने से भी कोई मना करता है क्या? अरे उम्र हो गई है थारे गौने की, जाना तो पड़ेगा ही। मन्ने कोई गौना नहीं करवाना। चुप कर। समझी जी ठीक कह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई ने थारो दिमाग खराब कर दियो है। काल से कॉलेज जानो बंद, और हाँ, ये सलवार कमीज पहनना छोड़, लहंगा लुंगड़ी पहनना शुरू कर। सासरा में वही पहनना पड़ता। बापू पर मन्ने पढ़ना है। पढ़ लिखने के कलेक्टर बनेगी। पर बापू। चुप। मैं बोलती हूँ पढ़ाई लिखाई बंद तो बंद। कालसू घर का काम में अपनी माँ को हाथ बटा। ससुराल में सबकी सेवा करनी पड़ेगी, घर को काम करना पड़ेगा। बापू वो हमारा ससुराल नहीं है और ना ही वो हमारा पति। कानून कहता है ये ब्याह जायज नहीं है। 4 बरस की थी मैं जब आप लोग ने मेरा ब्याह करवा दिया। मैं नहीं मानती है शादी को, मुझे पढ़ना है बापू। सारा दिमाग में ये सारो तेरी ये किताब आंसू है ना, ले घर का काम में लगाए ना।
भारत में हर साल हजारों बाल विवाह किए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 47% लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कर दिया जाता है और 18% को तो 15 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही गृहस्थी के बंधन में बांध दिया जाता है। जो उम्र बच्चों के भविष्य की नींव पक्का करने की होती है, उस उम्र में उनके वर्तमान को तबाह कर दिया जाता है। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार 18 साल से पहले लड़की और 21 साल से पहले लड़के का विवाह अपराध है, लेकिन समाज के कई लोग इसे अपराध नहीं मानते। वो लोग नहीं समझते कि वो अपने बच्चों के भविष्य, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं परंपरा और रिवाज के नाम पर। कहीं चोरी छिपे तो कहीं बंदूकों लाठियों के साए में मासूम बचपन की आहुति दे दी जाती है आग। जब तक बच्चा जिंदगी का मतलब समझता है, उसकी जिंदगी में अंधकार छा जाता है, बचपन छिन जाता है, सपने टूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ ममता के साथ। उसने सोचा था वो पढ़ लिख कर सर उठाकर जिएगी, लेकिन उसका सर तो बचपन में ही घूंघट के वजन से झुका दिया गया। उसका पीछा करने वाला, उसे कॉलेज के बाहर मिलने वाला टिंकू और कोई नहीं, उसका पति था। और इसीलिए वो उसकी छेड़खानी को सहते हुए भी चुप्पी साधे रही, क्योंकि उसे डर था कहीं उसके माँ बाप उसका गौना ना कर दे। लेकिन उसके ना चाहते हुए भी ऐसा हो ही गया। कानून के खिलाफ, ममता की मर्जी के खिलाफ उस व्यक्ति के साथ उसका गौना कराने की तैयारी हो रही थी, जिसे ना तो वो पसंद करती थी और ना ही जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। लो पानी। ये कहा उन्होंने? 10 दिन बाद का मुहूर्त आया है, उसके गौना को तैयारी कर ले। मन्ने नहीं जाना उस शराबी के घर, समझ लो आप दोनों। अरे ममता, 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 दरवाजा खोल बेटा। अरे अपनी माँ ने तो बता। ममता, ममता, लाडो दरवाजा तो खोल। ममता, सुबह से शाम हो गई है और तू कुछ भी को नहीं खाई। दरवाजा खोल बेटा। ममता, बेटा दरवाजा खोल ना लाडो। देख, अपनी माँ की बात तो सुन ले। ममता, ममता। ममता, ममता, कुछ तो खा ले लाडो। देख, 4 दिन हो गया तने कमरे में बंद हुए, बाहर ना आजा। ममता, मन्ने कुछ भी नहीं खाना है। अरे पर अपने आप को क्यों मारना चाहती है तू? मार तो आप डालना चाहते हैं बापू। वो अनपढ़ टिंकू शराब पीता है, धुआं उड़ाता है, बदमाशियां करता है। इतने वक्त कॉलेज से आते जाते मन्ने छेड़ा करता था। बापू, आपने ही पैदा किया ना मन्ने, आप ही क्यों नहीं मार डालते? टिंकू के पल्ले मन्ने क्यों बांध रहे हो? बेटी के मर जाने की इच्छा ने एक पिता की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। बच्चों का भविष्य बिगड़े, ये तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे। रामचरण को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार वो ममता के ससुराल पहुंचे, टिंकू के पिता से बात करने। संदेशा तो भिजवाया था कि अगले हफ्ते गौना है, फिर कैसा आना हुआ? समधी जी, आपसे जरूरी बात करनी थी जी। जरूरी बात बोलो। मैंने अपनी बेटी ममता को बड़े जतन और लाड़ प्यार से पाला है। तो सभी अपनी औलाद को लाड़ प्यार से पालते हैं। बात यह कि कंवर साहब दिन रात दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। ये कोई चोखी बात तो ना है? साफ साफ कह रामचरण, कहना क्या चाहे है? रिश्ता तोड़ना है? ना जी ना, रिश्ता तोड़ने की बात मैंने कब की? मैं तो ये कहना चाहूं कि कंवर साहब की उम्र ही कितनी है, फिर ये शौक तो घर बर्बाद कर देवे जी। इनको कमाने धमाने पे ध्यान देना चाहिए जी। आपकी बेटी भूखी ना मरेगी। 100 बीघा खेती है, कमाने धमाने की चिंता छोड़ो
जाके गौणे की तैयारी करो। आप मारा मतलब नहीं समझे। मैं तो कहना चाहूं कि कंवर साहब को अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए जी। क्या है जी कि मेरी बेटी ममता पढ़ी लिखी है। पढ़ा लिखा तो रामस्वरूप डाकिया भी है। ये तीर मार लिया उसने। घर घर जावे चिट्ठियां बांटने, इनाम लेने। सुसु ना कहे रामचरण, सीधा ससुरा कहे। हम लड़के वाले हैं, हमारे को नीचा दिखाने आया ना तू। थारी बेटी हमारे टिंकू से ज्यादा पढ़ी लिखी है, यही बात है ना? रामचरण, दुनिया देखी है मैंने, मेरी बात तो समझ। सारी छोरी की बातों पर तू ध्यान ना दे, समझो के? अरे लुगाई को चाहिए कि कसम के हिसाब से जिया करे, कसम लुगाई के हिसाब से ना जिए। आई बात समझ में? काका साहब आप भी हमारा मतलब नहीं समझे। मैं कहना चाहूं कि कंवर साहब अपने अंदर सुधार नहीं करते तो ममता ने घोड़े से इनकार किया है जी। उसने इनकार किया तो मुंह उठा के चले आए आप यहाँ पर। चोटी पकड़ के कान के नीचे एक लगाना तो उसके अकल ठिकाने आ जाती उसके। देख भाई रामचरण, तेने अपनी छोरी को घर बिठाना है तो शौक से बिठा, पर इज्जत किसकी खराब होगी? थारी। पर यह मामला अब थारी इज्जत के साथ साथ हमारी पगड़ी को भी है। और सुन, अब थारी छोरी या घर में आवेगी कि नहीं, यह बात का फैसला अब पंचायत में होगा। पंचों का फैसला है कि रामचरण थारी बेटी ने अपने ससुराल जानो ही होगा। सरपंच जी, आप तो सब जानो हो कि मारा कंवर सा टिंकू सा न तो कोई काम धंधो करे, दिन रात दारू में डूबे रहे, और भी कई सारा है। तो ऐसे में ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो आप? देख भाई रामचरण, औरत का काम होवे है अपना परिवार संभाले, ना कि सवाल करे। अरे तूने जब अपनी बेटी का ब्याह किया तो ये बात तो तब सोचनी थी कि जमाई सामने ऐब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं, एक सामाजिक परंपरा है। हम सभी को इसका मान सम्मान करना चाहिए। जो इसका सम्मान ना कर सके उसे इस समाज में, इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे तू भी तो इस गांव का पंच था, थाने तो बेरो है कि पंचों का कर्तव्य क्या हुए है। समाज की परंपरा की रक्षा करना अगर तुझे छूट दे दी तो गांव को क्या संदेशा जाएगा? गांव की हर बेटी ससुराल जाने से मना करेगी। पंचों का फैसला है कि थारी बेटी ने टिंकू के साथ जाना ही होगा। सरपंच काका, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर अगर पंचों का फैसला माने नहीं तो रामचरण पंचों का फैसला भी सुन ले। आज से थारे पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद, गांव में उठना बैठना बंद। गांव का कोई भी व्यक्ति तुझसे रिश्ता नहीं रखेगा। तुझे समाज से बेदखल किया जाता है। ग्रामीण भारत में एक बड़ा तबका बाल विवाह को उचित मानता है और इसीलिए ममता और उसके ससुराल वालों ने यह मामला पंचायत में उठाया था। ममता और उसके परिवार को विरोध की कीमत चुकानी पड़ी। पंचायत के हुक्म से उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, यानी सामाजिक बहिष्कार। और बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी, बहिष्कार के साथ साथ उन्हें अपमान भी झेलना पड़ा।
बिट्टू! हटो यहाँ से, हटो, हटो। बस 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 हाँ बस। अब क्यों नहीं कुछ बोलते सरपंच काका? जिन्होंने ये सब किया उसे सजा नहीं देंगे वो? जो बोया वही काट रही। सब थारे किए का नतीजा है। आसपास के 7 गांव में इज्जत थी हमारी, लेकिन सब की सब माटी में मिल गई। थारे बड़बोलेपन की सजा मिल रही है थारे भाई को। सजा तो अब उनको मिलेगी माँ। आमदार साहब, अब कुछ तो करो आप। अरे इसमें मैं क्या कर सकूं हूँ? तने और तेरी शोरी ने पंचायत का कानून तोड़ा है तो पंचायत ने सजा दे दी। सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए ना थानेदार साहब, जुल्म तो उन लोगों ने किया है। मैंने कानून ना सिखा चोरी। तने और तेरे बाप ने समाज का कानून तोड़ा तो समाज ने सजा दे दी। अरे फावड़े से कपड़े धोगे हट गए तो दोष राम जी को। रामचरण, तेरी छोरी तो बावली है, तेरी अकल भी का घास चरने चली गई थी। बढ़िया इंसाफ मांगने। अरे ये तो शुक्र कर टिंकू के बाप ने पंचायत बुलाई। ले जा इसने, हमने सारी छोरी दोनों के अंदर कर दूंगा। बाल विवाह विरोधी कानून बना तो, लेकिन यह आज भी प्रभावी नहीं है। इस अपराध की सजा और जुर्माना इतना कम है कि लोग इसे तोड़ने से नहीं झिझकते। सिर्फ 3 महीने की कैद और चंद हजार रुपए जुर्माना। और दूसरा अहम पहलू यह है कि लोगों में इसे रोकने की मंशा ही नहीं। यहां तक कि जिस पुलिस अधिकारी को ममता का साथ देना चाहिए था, उसने भी अपना कर्तव्य निभाने के बजाय इस कुरीति के सामने सर झुकाना ही ज्यादा बेहतर समझा। अरे ससुर साहब, अब यहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? पाए लागो। तेवर ठंडे ना हुए थारे अभी भी। मिलाई थानेदार से और अब जा कोर्ट में भी जाया। गए तो थे ससुर सा की सेवा करने के लिए मारे दोस्त पर मिला थारा छोटा भाई। पर कोई बात ना, ससुर सा कहाँ जाने वाले। आज नहीं तो कल इनकी सेवा का मौका तो मिल ही जाएगा। ऐसा कैसे चलेगा और कब तक? अब तो ऐसे ही चलेगा। जो कर्मों में लिखा है उस पर किसी का क्या जोर। सोचा था बेटी का जीवन बचा लूंगा, जीवन तो बचा नहीं, उल्टा पूरे कुनबे का भविष्य दांव पे लगा दिया। मैं कह रही हूँ जो हुआ सो हुआ। अब समधी जी से माफी मांग लीजिए और गौना करवा दीजिए ममता का। कहीं ऐसा ना हो कि चोरी के चक्कर में छोरे से भी हाथ धो बैठे हम। रामचरण ने अपनी बेटी की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अपने परिवार की रक्षा की खातिर उसे पीछे हटना पड़ा। रामचरण ने अपनी बेटी के ससुराल वालों से माफी मांगी और फिर वो लोग उसे जबरदस्ती विदा कराकर अपने साथ ले गए। चल बेटा, जितने कर चल। बैठ बेटा, बैठ जा बैठ जा बेटा। मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो। बस बस।
वो रात ममता की जिंदगी की सबसे काली रात थी। अरे दूर क्यों जा रही है? कांटे लगेगा हमारे बदन में। याद आया, थप्पड़ मारा था ना तूने सबके सामने। शराब पसंद ना ना तुझे, मारे जैसे शराबी के मुंह ना लगती तू। अब देख, जिंदगी भर तुझे इसी शराबी के मुंह लगना है। सुन, प्रेम करता था मैं थारे से, इसलिए लेने और छोड़ने जाया करता था। और तू हमारे प्यार को समझ ना पाई। पूरी बरादरी के सामने हमारे बापू की पगड़ी उछाली है तूने। अब देख, मैं क्या करता हूं तारे साथ। एक औरत पर सबसे बड़ा जुल्म होता है बलात्कार। और अगर बलात्कार करने वाला खुद उसका पति हो तो ना सिर्फ औरत की आत्मा लहूलुहान हो जाती है, वो जीते जी मर सी जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ ममता के साथ। पहली ही रात टिंकू ने जो सलूक किया उसके साथ, ममता की आंखें जैसे पथरा गई। ए महारानी, सुनाई नहीं दे रहा है? बहरी होगी क्या? चलो, झाड़ू कौन तेरा बाप मरेगा क्या? चल झाड़ू मार। अगले ही दिन टिंकू शराब के नशे में झगड़ा करते हुए पकड़ा गया। शांति भंग करने के आरोप में उसे 3 महीने की सजा हुई और टिंकू के इस अपराध की सजा भी ममता को भुगतनी पड़ी। उसके ससुराल वालों ने उसे अपशकुनी कहकर उस पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ममता अब उनके लिए बहू नहीं थी, एक बंधुआ जानवर थी जिससे उन्हें अपने अपमान के बदले चुकाने थे। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई थी ममता ने, और उसकी ये कीमत चुकानी पड़ी। एक अनचाहे रिश्ते से इनकार का ये सिला मिला एक भली लड़की को। ममता दिन रात काम में खटती। उसे अपने माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाता और वो बेचारी ये सब कुछ चुपचाप इसलिए सहती रही ताकि उसके आवाज उठाने की सजा फिर से उसके परिवार को ना भुगतनी पड़े। टिंकू जेल से छूट कर आ गया और फिर से ममता के साथ वहशत का क्रूर खेल खेलने लगा। उठ ना, मारे लिए गिलास बना के ला। चले, उठ ना। उठ, ले गिलास भर के ला। जल्दी बना। जल्दी ला। थारे बाप ने किताबें थमा दी थारे हाथ में, गिलास दबाना ना सिखायो। घूर क्या रही है मन्ने? घूर क्या रही है मन्ने? 3 महीने बहुत ऐश की होगी ना तुमने हमारे पीछे से। भगवान से रोज प्रार्थना करती होगी कि मर खप जाए कहीं जेल में, लेकिन
थारे भगवान ने थारी ना सुनी, मारी सुनी मारी। अब रो मत, हमारे लिए खाना लेकर आ, भूख लगी है मन्ने। अरे जा ना, अरे जा। 2 साल तक ममता पर यूं ही जुल्म होता रहा। घर में कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, किसी को उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। अगर कोई था जिसके देखने से ममता के चेहरे पर मुस्कान आती थी तो वो थी टिंकू की 2 साल की भतीजी सोना। वो 2 साल की मासूम बच्ची जैसे ममता के दुख को समझती थी। उसके आसपास खेलने से ममता को सुकून मिलता था, मानो उसका अपना बचपन लौटाया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ममता के वजूद को फिर से हिला दिया। जो हादसा ममता के साथ हुआ था अब वही सोना के साथ दोहराया जाने वाला था। भाई सीताराम, गैरसी सगा चाचा था थारा, उसकी 13वीं पे मौसर की रस्म है और सबसे छोटी बच्ची थारे ही घर में है। क्या राय है थारी, इस बच्ची का ब्याह करवाएगा? इसमें सोचना क्या है भाई साहब, अगर घरवर ठीक ठाक है तो कर देंगे, क्यों रे राजेंद्र? तो पड़ोस के गांव में टीकम का छोरा है, पूरे 6 बरस का, 40 बीघा जमीन है और शहर में मोटी दुकान है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो रिश्ता पक्का समझो। मुंह मीठा करो भाई साहब। फिर तो ठीक है। मैं राजेंद्र पंडित जी को बोल दिया था ना जी बात। ये वो परंपरा है हमारी और सौभाग्य भी कि मौसर की रस्म में थारी सोना का ब्याह होने जा रहा है। बड़ा शुभ हुआ है बापू साहियो। अभी आपने उन बालिका वधुओं की झलकियां देखी और उन्हीं का दर्द उन्हीं की जुबानी सुना। लक्ष्मी, आप हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कहानी मेरी भी हर बालिका वधु की तरह ही। मेरी भी शादी तब कराई गई थी जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था और मेरा भी अंजाम वही होता जो हर बालिका वधु का होता है, टूटे सपने, बिखरा भविष्य और छोटी सी उम्र में ही माँ बनने का बोझ। पर आपके साथ ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, क्योंकि मैंने आवाज उठाई। अपनी शादी के बारे में जानने के बाद मैंने उसका विरोध किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और इसी तरह मुझे साथ मिला उम्मीद नामक NGO का, जिससे सोशल वर्कर मधु जी ने मुझे रास्ता दिखाया और मेरी शादी को अवैध माना गया। उम्मीद NGO एक सामाजिक संस्था है हर उस औरत की मदद के लिए जो जुल्म का शिकार हुई है। घबराए नहीं, फोन कीजिए, विश्वास रखिए, उम्मीद का साथ आपके हाथ पहुंचेगा। सुनो, मैं ना अपनी छोरी का ब्याह होने दूंगी। अभी कितनी छोटी है, सिर्फ 4 साल की तो है। तू तो 1 साल की थी जब मारे से ब्याह हुआ तेरा। जो हमारे साथ हुआ है वो मैं छोरी के साथ ना होने दूंगी। देख, तो लुगाई है, लुगाई रहे, मर्द बनने की कोशिश ना कर, नहीं तो थारा भी वही हाल करूंगा जो टिंकू ने थारी देवराई का कर रखा है। बड़ा मजा आवे ना तुम सबने जब औरत पे जुल्म होवे हैं। ज्यादा जुबान खोली तो मुंह खोलने के लायक नहीं रहेगी तू। मैं फैसला कर चुका हूँ, मारी सोना का ब्याह परसों होगा। दूल्हे शाह को बुलाइए। अब वधू को बुलाइए। आप रहने दो भाभी साहब। सुन, तू जाके लेकर आ सोना को।
रुपया चाहिए तन्ने? चल मैं दिलवाती हूँ। कितना टाइम हो गया बापू साहब, अभी तक लेकर के नहीं आई सोना को। टिंकू तू जाके लेकर आ। जी बापू। जा देख कर आ। अरे खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। अरे खोल दरवाजा। क्यों है टिंकू? पता नहीं बापू, दरवाजा नहीं खुल रहा। ए छोरी, खोल दरवाजे ने। मन ने कुछ गड़बड़ लगे है। टिंकू दरवाजा तोड़ दे। तोड़ दे दरवाजे ने, तोड़। कहाँ गई? भाग गई साली सोना को लेकर। छोड़ूंगा नहीं इसको। कहाँ है वो? कहाँ है? और सा काहे हुआ और कौन कटे? हरी छोरी और कौन? ममता, लेकिन बातों अटको नहीं आई। झूठ मत बोलो, अठाई आई है वो। काका चलो भाई ऊपर जाओ, एक एक खोना ढूंढना। हरी सोना को लेकर भागी है वो। प्यार रुक गया उसका, दोबारा हमारे खानदान की इज्जत के साथ खेला उसने। छोड़ूंगा नहीं इस बार उसको। टिंकू अठे कोई को नहीं है? हाँ नहीं है तो कहाँ गई? पुलिस के पास चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी। कानून बड़ा सख्त है आजकल। एक काम करते हैं, पुलिस के पास पहले हम चले जाते हैं कि ममता हमारी बच्ची को लेकर भाग गई है बेचने के लिए। ममता, ये कदम तो उठा लिया है तन्ने, पर अब आगे क्या करेगी? बुलाया है उम्मीद नाम की संस्था की मैडम को, शायद कुछ मदद मिल जाए। इतना सब सहकर भी तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है ममता। कितनी बहादुरी से तुमने इस बच्ची को बचाया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है हमें, इस मामले के सुलझ जाने तक हमें इस बच्ची को एक सेफ जगह पे रखना होगा। पर पुलिस तो उनका ही साथ देगी ना? इस बार नहीं। तुम जैसा ही केस कुछ साल पहले हुआ था। एक लड़की थी लक्ष्मी, उसने हमारा साथ मांगा, हमने उसको साथ दिया और उसकी शादी को अवैध कर दिया गया। अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तुम चिंता मत करो ममता, हमारा एनजीओ तुम्हारे साथ है। इससे ज्यादा मुझे इस बच्ची की फिक्र है। मैं इस मासूम के साथ वैसा नहीं होने दूंगी जो हमारे साथ हुआ। हमारा भविष्य तो खराब हो ही गया, पर मैं इसका भविष्य नहीं खराब होने दूंगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना इंस्पेक्टर कि ममता इस बच्ची को बेचने के लिए लेकर नहीं भागी, बल्कि इसे बर्बादी से बचाने के लिए लेकर निकली। और अब अभी चल के टिंकू और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कीजिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। FIR उन्होंने लिखवाई है, मुझे ममता को गिरफ्तार करना होगा पहले। मैं जानती थी आप ऐसा ही कुछ करेंगे इंस्पेक्टर, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आई। अपने साथ एंटीसिपेटरी बेल लेकर आई। ये रहे उसके पेपर्स। किस सबूत के तौर पर? कैसे साबित करोगे किस बच्ची का बाल विवाह होने जा रहा था? FIR बच्चे के विवाह की नहीं है इंस्पेक्टर, ममता की है। अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस और पति के द्वारा किए गए बलात्कार की रिपोर्ट। ये रहा ममता का हलफनामा। अब आप चलकर उन्हें गिरफ्तार करेंगे या मैं आपके सीनियर से बात करूं? बहुत अच्छा किया इंस्पेक्टर साहब जो इसे पकड़ लिया। हमारे विरुद्ध जाएगी तू?
हमारी बिरादरी में नाक कटवा दी तेने। छोड़ना मत इसे। इसकी जमानत हो चुकी है। मैं तो तुम लोगों को गिरफ्तार करने आया हूँ। ये क्या बात कर रहे हो थानेदार साहब? तू हमारे खिलाफ जाएगी, अपने पति के खिलाफ। थारी ये हिम्मत छोरी। पति के खिलाफ नहीं, एक जानवर के खिलाफ। पति जैसा पति होता ना तो सर माथे पर सजा के रखती। थारे जैसे इंसान तो गाली है समाज के नाम पर। पिस्सू है जो परंपरा के नाम पर लोगों का खून चूसते हैं। जब चाहा जहां चाहा वहां उठा कर रख दिया। लेकिन अब नहीं, अब थारी एक नहीं चलेगी। अरे पकड़ लो इन्हें, चलो ले चलो इनका। चलो बैठ गाड़ी में। थानेदार अरे साहब, चल, जो ठीक ना है यो। चलना। चलो भाई, तू भी चलो, बैठा इनको। चलो। अब मैं आजाद हूँ इस बच्ची की तरह। ममता के ससुराल पक्ष को दोषी पाया गया और उन्हें सजा हुई। ये लड़ाई सिर्फ एक पत्नी की अपने बुरे पति से नहीं थी। ये लड़ाई थी समाज की नई सोच की पुरानी कुरीतियों से। ये लड़ाई थी एक औरत की अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए। अधिकार के लिए अक्सर लड़ना पड़ता है और ममता लड़ी। अपने परिवार की खातिर अपनी लड़ाई को बीच में ही छोड़ देने वाली ममता ने एक बार फिर से जंग का ऐलान किया, एक बच्ची की जिंदगी को तबाह होने से बचाने के लिए। और इस बार वो जंग जीती और बन गई एक मिसाल हम सबके। दोस्तों, जंग वही लोग जीतते हैं जो लड़ने का हौसला दिखाते हैं। अगर आप भी हिम्मत दिखाएं, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं, तो सोना और ममता जैसी कितनी ही जिंदगियों को बचा सकते हैं। सावधान, बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ी पर अत्याचार भी है। इसे समर्थन देने से बचें और इसे रोकने का प्रयास करें। पुलिस और साथ ही साथ सामाजिक और गैर सरकारी संगठन आपकी मदद करें। और साथ ही सावधान हो जाएं वो लोग भी जो परंपराओं के नाम पर बाल विवाह करवाते हैं। याद रखिए, आप अपने बेटे बेटियों को जिस अग्नि की परिक्रमा करवा रहे हैं, दरअसल आप उसी अग्नि में उनके जीवन को स्वाह कर रहे हैं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी साहस और हौसले की एक और सच्ची दास्तान के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।